हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में सिखाऊंगा। मैं जानता हूं रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड आपके मन में बहुत से डाउट होंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने यह वीडियो बिल्कुल बेसिक से बनाया है ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप या फॉरवर्ड ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 3/4 एक फ्रैक्शन ले लेते हैं। अब इसे डिवीजन मेथड से डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, जिसका आंसर 0.75 आया। अब हम एक और फ्रैक्शन 5/3 को लेंगे और इसे भी डेसिमल में चेंज करते हैं। 3 1 is 3, सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया, पॉइंट लगाया, 0 लिखा। अब 3 6 जा 18, फिर से सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया, 0 लिख सकते हैं। 3 6 जा 18, फिर से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया। अब समझना ये है, जब हमने 3/4 को डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो 0.75 आया और रिमाइंडर 0 आया। मतलब डिवीजन 0 रिमाइंडर के साथ फिनिश हो गया। इस तरह के डेसिमल फॉर्म को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमने 5/3 को डेसिमल में चेंज किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। मतलब डिवीजन अभी भी चलता रहेगा। यहाँ पर 2 आता रहेगा और 1 पॉइंट के आगे 6 हर बार रिपीट होता रहेगा। इस तरह के डेसिमल फॉर्म को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं डिजिट, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। अब इन फ्रैक्शन को समझिए। 1/5 इज इक्वल टू 0.2 एक टर्मिनेटिंग नंबर है। इस तरफ 7/9 इज इक्वल टू 0.777 अभी भी रिपीट हो रहा है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जिसे हम 0.7 के ऊपर बार लगाकर लिख सकते हैं। सिमिलरली 2/11 इज इक्वल टू 0.181818 रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसे हम 0.18 के ऊपर दोनों डिजिट पर बार लगा के लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5/7 इज इक्वल टू 0.714285, इसमें 6 डिजिट बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके। अब एक और पॉइंट की बात मैं आपको बता दूं। जब हम 2 इंटीजर का डिवीजन करके डेसिमल फॉर्म प्राप्त करते हैं तो हमें 2 तरह के नंबर प्राप्त होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहते हैं। अब समझना ये है, ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कब प्राप्त होगी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो हमें यहाँ प्राप्त हो रही है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर प्राप्त नहीं हुई। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिनकी मदद से हम समझ। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनका हमें डेसिमल फॉर्म प्राप्त करना है। 7/4 इज इक्वल टू 1.75, जिसको हमने डिवीजन करके प्राप्त किया है, जैसा कि हमने पीछे डिवीजन करके आंसर निकाले थे, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। दूसरे एग्जाम्पल में 9/11 इज इक्वल टू 0.81, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है और इसको भी हमने डिवीजन करके प्राप्त किया है। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो है √2। इसका भी हमें डेसिमल फॉर्म प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो इसका डेसिमल फॉर्म प्राप्त करने के लिए हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो बाद में आपको मैं समझा दूंगा एक वीडियो बना के, लेकिन यहाँ पर हमें √2 का स्क्वायर रूट लिखना है, तो हम जल्दी से लिख लेते हैं। 1.41421356 ... ऐसे ही चलता रहेगा। √3 का स्क्वायर रूट
1.73205081 ... ऐसे ही चलता रहेगा। √4 का स्क्वायर रूट ओनली 2 नंबर आएगी और √9 में 3 आएगी। क्योंकि ये दोनों √4 और √9 एक परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसलिए इनका आंसर 2 और 3 आ गया। √2 √3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो इनका डेसिमल फॉर्म कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं और रिपीट हुआ नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो गया। तो इस तरह के डेसिमल फॉर्म को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। अब हम समझते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर को। जितनी भी नंबर होती हैं वे सब रियल नंबर कहलाती हैं। रियल नंबर 2 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन आती हैं और इरेशनल नंबर में √2 √3 √5 √7 जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वे नंबर आती हैं। अब इन नंबर को डेसिमल फॉर्म से समझते हैं। डेसिमल फॉर्म में 2 तरह की नंबर आती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3/4 = 0.75, जिसे हमने डिवीजन करके प्राप्त किया है। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो डेसिमल रुक जाते हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ऐसे आंसर्स फ्रैक्शन से ही आ सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल ही होते हैं। दूसरी तरफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में 2 केसेस पॉसिबल हैं, एक तो रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। जैसे 3/5 = 1.666 नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा √5 = 2.23606797 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और यहाँ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमें फ्रैक्शन से प्राप्त हुआ है तो ये रेशनल नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमेशा इरेशनल होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन कैसे लिखें वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल नंबर दैट कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब जैसे कि ये एग्जांपल है 1.25, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर है 25 अकेला। और 3.45 इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 45, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल दैट कंटिन्यू एंडलेसली। तो इस तरह के जो डेसिमल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वो 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों के लेने पड़ेंगे। ये 1.666 जो एग्जाम्पल है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल है और √3 जिसका आंसर 1.73205 ... नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है बट नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह हम तीसरी डेफिनेशन को समझते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल दैट कंटिन्यू एंडलेसली विद ए ग्रुप ऑफ रिपीटिंग डिजिट। तो इसमें रिपीटिंग डिजिट होते हैं, जैसे कि 0.8181 रिपीट हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसी तरह 0.161616 रिपीट हो रहा है तो ये भी एक रिपीटिंग डेसिमल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, डिजिट तो कंटिन्यू बढ़ते हैं पर रिपीटिंग डिजिट प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह की डेसिमल फॉर्म को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा बोथ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर रेशनल नंबर, क्योंकि इन डेसिमल फॉर्म को पीक्यू फॉर्म में बदला जा सकता है और ये सिर्फ फ्रैक्शन से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन पीक्यू फॉर्म वेयर p and q both are integer and q is not equal to 0. ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कॉल्ड इरेशनल नंबर, क्योंकि इनको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर आर दी नंबर्स दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इन पी क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं ऐसे एक और टॉपिक के साथ मेरे अगले वीडियो में।